अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो। राज बेटा अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो। हेलो। हेलो। हेलो मैम। ऑडिबल है सही से? यस मिस। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे अपना नाम बता दो, क्लास, स्कूल। मैम माय नेम इज राज पुलकर। एक सेकंड बस, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है बेटा, एक सेकंड बोलना आप। हेलो मैम, माय नेम इज राज पुलकर। आई एम फ्रॉम क्लास 12। ओके, कौन से स्कूल में जाते हो? आई एम शंकरलाल जूनियर स्कूल इन सालिकसा। ठीक है। और राज को क्या करना पसंद है? क्या हॉबीज है राज की? नथिंग। फ्री टाइम में क्या करते हो फिर आप? मीन्स अब मेरे को फ्री टाइम मतलब ज़्यादा मिलता नहीं, तो मैं तो सॉन्ग्स ही सुनता सॉन्ग सुनते हो? कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है सॉन्ग्स में या कुछ भी? हूँ। मीन्स हाँ, मीन्स कुछ भी बोल सकते हैं। और राज एक बार आप अपना कैमरा सीधा कर सकते हो मुझे स्क्रीन में? नहीं नहीं, ऐसे तो व्यू क्लियर है, बट हाँ जी, वेरी गुड। ऐसे सही है? आपको कंफर्टेबल रहेगा? मैम फोन स्टेबल मतलब रहेगा नहीं। अगर आप रख सकते, क्योंकि वैसे ना मुझे फिर टेढ़ा दिख रहा है। ओके। ठीक है राज। तो राज गेम्स वगैरह भी खेलते हैं? वीडियो मीन्स गेम्स हाँ। और स्पोर्ट्स? हाँ क्या खेलते हैं बताओ। मैम, मतलब सबसे ज़्यादा मैं चेस ही खेलता हूँ। चेस? ऑनलाइन खेलते हैं ऑफलाइन? हाँ, दोनों। दोनों, वेरी गुड। तो आप कब से खेल रहे हो चेस? मैम एट एट नाइन्थ 10 8 9। और किसने सिखाया, खुद सीखा? ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। तो दो टॉपिक्स हैं, एक तो मैं सिखाने वाली हूँ आपको और एक राज बताएगा मुझे। ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, जिसके लिए सबसे पहले मुझे राज। क्या हुआ, कुछ इशू है क्या? मैम ओके। जिसके लिए राज सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, कि राज के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है?
मैम कन्वर्सेशन स्किल। ओके, एनीथिंग एल्स? या नो, कन्वर्सेशन मतलब और भी होंगी, सिर्फ एक तो नहीं इम्पोर्टेंट। और क्या पावरफुल स्किल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं बेटर बनने में, बेटर सेल्फ फ्यूचर? कॉन्फिडेंस, सेल्फ ओके, कॉन्फिडेंस वेरी गुड। एंड बोलो बोलो। मैम बताओ। बस इतना ही, मतलब भी पता है। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट होती है? और भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, राज को पता है, थोड़ा तो सोचो। मैम आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा, नॉलेज इम्पोर्टेंट होती है? हाँ तो फिर ये क्यों नहीं बोला? आपको आंसर्स पता है, आप पता नहीं क्यों डाउट कर रहे हो। अच्छा बताओ, इन जनरल बताओ, इन जनरल हमें बेटर लाइफ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? मीन्स सिर्फ स्किल्स या? नहीं, वैसे इन जनरल क्या क्या चीजें चाहिए आपको अगर एक बेटर लाइफ जीनी है तो? मैम कुछ तो बोलो। डू यू नीड मनी? यस। तो ये पॉइंट हुआ ना। बेसिक यस बेसिक चीजें बताओ, बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं बताई आपने तो मुझे। मैम जनरली वी नीड मनी, ओके, प्लेस टू लिव, मनी और? मनी। मैम वी कैन से पीस, ठीक है, पीस और हैप्पीनेस। ठीक है। और मटेरियलिस्टिक चीजें की क्या जरूरत है आपको? राज आज कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बेटा? चलो मैं ठीक है आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमें मनी की नीड होती है, यस मैम। नॉलेज, यस। हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों की हमें नीड होती है, ओके। यस और मैम। एक इंपॉर्टेंट स्किल है बेटा जो सारी चीजों को मिला के बनती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। जो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करती है। हम किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, मनी भी इन्वॉल्व होती है उसमें, नॉलेज भी इन्वॉल्व होती है उसमें, ओके। तो ओके मैम। यही हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले राज मुझे बताओ, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है? कुछ मुझे बताओ, राज को कितना पता है बिजनेस के बारे में और क्या एग्जांपल्स आप दे सकते हो बिजनेस के? मैम बिजनेस मीन्स जिसमें मैंने मैम बहुत प्रॉफिट हमें मिल सके। ठीक मीन्स है। अगर मैम बिजनेस करना है तो डायरेक्ट मैम, हाँ मीन्स एकदम लार्ज क्वांटिटी के मतलब लोग पे मतलब करो, मतलब इन्वेस्ट, हम्म। मतलब जो जो लोगों को मतलब बहुत ज्यादा नीड है मतलब उनकी उस चीज की। ठीक है। और बिजनेस में लाइक समथिंग मोनोपोली जैसा करो करो। जैसे? जैसे कि कोई मतलब फ्रूट से मतलब या कुछ किसी भी चीज का बिजनेस हो। अगर कोई छोटे मोटे मतलब सेलर्स है तो हम्म। उन्हें उन्हें खरीद लो मैम, मतलब समथिंग लाइक। और फिर हम अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक रेगुलर जो फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेल करते हैं, हम उन सब सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं और यस। उस वे में हमारी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, यस मैम समथिंग फिर लाइक दैट, आप ये बोल रहे हो ना? यस मैम। ओके, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट बट ऑब्वियसली करने को हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राज मुझे और बताओ, और आपके अकॉर्डिंग बिजनेस के एग्जांपल दो कि आपके आसपास आप रेगुलरली क्या बिजनेसेस को यूज करते हो, क्या आप चीजें देखते हो? मैम बिजनेस मीन्स सेलिंग, सेलिंग और बाइंग। ठीक है, बस वही। कुछ एग्जांपल ज्यादा दो, किसी बिजनेस का एग्जांपल दो। लाइक पेपर वर्क, ठीक है, पेपर वर्क क्या? मीन आर्टिकल्स वगैरह, मीन्स अगर अच्छा, ठीक है। किसी को बुक्स। ठीक है, आप चेस परचेज करते हो अगर ऑफलाइन लेते हैं तो हम कहाँ से लेके आते हैं? शॉप से या शॉप, तो शॉप क्या है? मीन्स मैम वो एक प्लेस है जिसमें से हम कहते हैं हम ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे लिए शॉप है, पर जो बंदा उसे ओन कर रहा है उसके लिए तो वो बिजनेस है ना।
मैम। हाँ, तो बिजनेस का एग्जाम्पल तो है राज के पास। हम जो जो भी रेगुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, कहीं से परचेज करते हैं, वो सारे बिजनेसेस ही तो हैं। हम चाहे कहीं से क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं, स्टेशनरी, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एनीथिंग, कोई सर्विस हम यूज कर रहे हैं, मान लो आप हेयर कट कराते हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिजनेस ही तो है। यस मैम। इतने सारे रेगुलर एग्जाम्पल्स हैं और राज इतना कंफ्यूज हो रहा है, बताओ। मैम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें बिजनेस समझना है। बिजनेस इज समथिंग कि हम किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करते हैं। वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। राज कुछ है स्क्रीन पे बेटा? यस मैम। मैम, मैम वो फोटोज को मतलब थोड़ा जूम कर रहे हैं। जो मैं पीडीएफ शो कर रही हूँ? मैम। नहीं कोई बात नहीं, आपको इतना उसमें से रीड आउट करने की नीड नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप इतने परेशान मत हो, आप समझने पे ध्यान लगाओ। तो बिजनेस होता है बेटा, कोई भी हम प्रोडक्ट या सर्विस जो हम सेल करते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर हमने उसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी करी हो सकती है। हम यस। उस चीज से ऑलरेडी जो बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई टॉय शॉप है, कोई ना कोई क्लोथ शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है, हम सेम चीज कर लेते हैं, जैसे मान लो फ्रूट सेल करते हैं, वेजिटेबल सेल करते हैं, सेम चीज करते हैं, दैट इज बिजनेस। यस और मैम। हम अगर, आपको ये बताओ राज, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई आइडिया है? नो मैम। एनीथिंग? नथिंग। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है बेटा कि अगर हम किसी हिडन प्रॉब्लम को या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और उससे अर्न करते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं था, हम कोई नई चीज लेके आए हैं। जैसे राज को जोमेटो के बारे में पता है, यस मैम। बताओ क्या चीज है वो, क्या बिजनेस मॉडल है उसका? मैम मैम मैम, जस्ट लाइक फूड डिलीवरिंग, दिस इज हम्म, फूड डिलीवरिंग ऐप है मीन्स। ठीक है, और क्या बस करते हैं वो? मैम फूड डिलीवर करते हैं बस। ठीक है, और जब वो ऐप नहीं था तो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे हम लोग? हमें रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था या होटल्स। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो रही थी हमें उससे, कि अगर हम वहां जा रहे थे तो? मैम टाइम, टाइम और वेरी मैम, गुड। टाइम मैम और मैम करते बहुत लोग अगर मतलब कहीं दूर रहे तो मैम उनकी प्रॉब्लम जाती है ट्रैवल का हम्म, वेरी समथिंग। गुड। और हम्म, बस इतना ही। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन क्या दिया जोमेटो ने, ये बताओ। मैम उन्होंने ऐप बना लिया जिससे हम्म, मैम इजी टू सर्च और मैम ऑर्डर है। ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेस नहीं है ऑर्डर करने की, तो कोई भी कर सकता है ऑर्डर। और ठीक है, मैम और कहीं का भी मतलब एड्रेस डाल सकता है, तो मैम उसे मतलब होम डिलीवरी डायरेक्ट मिल सकती है, तो उसका टाइम भी बच रहा है और उसे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है और उसको घर में मिल ही रहा है। वेरी गुड। और स्विगी के बारे में पता है? मैम ये भी वही सिमिलर ऐप है। सेम चीज है ना? दोनों सेम चीज है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। अवेलेबिलिटी। नो, नो आइडिया। हम वो डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस ये है बेटा कि जोमेटो से पहले ना कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल हमारे पास नहीं था। जोमेटो ने पहला वो बिजनेस निकाला कि उसने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, और उसने उस चीज का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। और स्विगी ने क्या किया बेटा कि जब जोमेटो ऑलरेडी आ गया था, उसका बिजनेस मॉडल कॉपी किया। कोई इशू नहीं है कॉपी करने में, बस हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है और दूसरे ने सेम बिजनेस मॉडल अडेप्ट किया, ठीक है? तो जोमेटो क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर, और स्विगी क्या हुआ, बिजनेस। दोनों में ओके आपको डिफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? मैम, जो मैम फर्स्ट मतलब जिसने जिसने मतलब बनाया है वो वो इंटर मतलब वो है, दैट वाज। एंटरप्रेन्योर है, और जो बनी बनाई चीज में थोड़ी बहुत वेरिएशन करता है या सेम चीज करता है, दैट इज बिजनेस। वेरी गुड। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप में बेटा यही चीज करते हैं कि कोई भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, हम कोई नई चीज लेके आ रहे हैं वहां पे। ओके। कुछ है स्क्रीन पे? अच्छा ठीक है, हम कोई नई चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है और हम उससे अर्न कर रहे हैं। जैसे ये कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ फूड डिलीवर नहीं करती है, ये लोगों का टाइम भी सेव करती हैं। अगर कोई ऐप या कोई सर्विस हमारा टाइम सेव करेगी तो क्या लोग पैसे देंगे उसे?
यस, एब्सोल्युटली। टाइम की तो वैल्यू होती है ना? यस तो मैम। हमें भी बेटा अगर अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, तो हम ऑलरेडी बिजनेस मॉडल भी कॉपी कर सकते हैं। या फिर राज हम क्या कर सकते हैं कि एक किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मैम कि लाइक सर्वेज करके, ओके, मतलब वेरी गुड। मैम किस चीज, मतलब किस चीज में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके बारे हम्म में थोड़ा सोच के मैम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम्म। समथिंग लाइक फॉर फार्मर्स मीन्स हम एक ऐप डेवलप कर सकते हैं जिसमें कि उन्हें मतलब सेल के लिए, मतलब सेलिंग, अपने क्रॉप सेलिंग के लिए सबसे मतलब कहाँ सेल कर सकते हैं, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, और सीड्स के बारे में समथिंग वो हम कर सकते हैं वेरी उनको गुड। प्रोवाइड। दिस इज अ न्यू आइडिया। और ये पॉइंट बहुत अच्छा है राज कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो तरीका यही है कि हम खुद रेगुलर लाइफ में नोटिस करें कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम कहाँ पे हैं। मे बी कोई प्रॉब्लम जो हमें हो रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो और लोगों को भी हो रही हो, लेकिन कोई उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है, या कोई उस चीज को इतना डीपली नोटिस नहीं कर रहा है कि स्टेप अप करे कि हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। और दूसरा ये है कि हम सर्वेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज से पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, जिसका हम कोई सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। यस। तो हमने जैसे देखा कि हमने आसपास देखना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। तो उसी चीज को बेटा हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बोलेंगे, परेशान होंगे और फिर उस चीज को सरवाइव करेंगे। बट वही जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वेरी गुड। समझ तो आ रहा है राज को। प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं वो? अपॉर्चुनिटी बिजनेस, उसमें हाँ क्या प्रॉफिट है। हाँ। हम उसमें क्या सॉल्यूशन कर दे सकते हैं, हम कैसे स्टेप अप कर सकते हैं ये चीज को ठीक करने के लिए, और उससे क्या फायदा होता है बताओ? एक तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वेरी गुड। दूसरा दूसरा मैम जो भी स्टार्ट करेंगे उससे मैं प्रॉफिट हो सकूंगा। हम्म। और किसको जैसे कि, प्रॉफिट होगा? और मैम स्मॉल सेलर्स को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है। और बस। और और मैम जिस और पीपल्स पीपल्स को भी होगा। हाँ, वेरी गुड। ये म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है कि उन लोगों को तो सॉल्यूशन मिल गया और हमें पैसे मिल गए, हमने उस यस। प्रॉब्लम से अर्न कर लिया, है ना? और यस। यही बेटा जो फ्यूचर है वो एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में ही है। क्योंकि अगर हम नई नई चीजें नहीं इन्वेंट करें, नई नई चीजों को नई तरीके से नहीं देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगी। अगर हम कोई नई चीज करेंगे तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ऑलरेडी तो चीजें मार्केट में चल ही रही हैं। जैसे आपको ओला उबर के बारे में पता है राज? यस मैम। तो बताओ इनका बिजनेस मॉडल समझाओ, क्या चीज है ये? मैम इन्हें प्रॉब्लम दिखी कि मैम लोगों को कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो इन्होंने ओला कैब्स लाए, तो इनके लिए मतलब एक स्पेसिफिक ऐप लाए, हम्म। जिससे जिससे मैम हम राइड कहते हैं वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मैम सिटी के किसी भी एरिया में मतलब कार्स मतलब आएंगी, आपको आपको पिक करेंगे और आपकी डेस्टिनेशन, मतलब आपकी आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगी। वेरी बस। गुड। तो ये पूरा बस। ये था कि इसमें प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी डिफाइन कर दिया राज ने, है ना? तो इन्होंने क्या चीज नोटिस करी कि कैब्स तो बहुत लोग कर रहे थे, टैक्सी ऑटो हर बंदा बुक कर रहा था, बट किसी ने भी ये चीज बिल्कुल स्टेप अप होकर नहीं सोची कि हम इस चीज को सॉल्व भी तो कर सकते हैं, कि हमें वहां खड़े रह के वेट करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जब ओला उबर नहीं था तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? मैम लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम जा रही थी। वैसे मैम आपको जब चाहिए तब ट्रैवल नहीं कर सकते थे, आपको ठीक है। स्पेसिफिक टाइम तक रुकना पड़ता था, लाइक बस और ट्रेन और मेट्रो। हम्म। जब से मैम ओला उबर्स वगैरह आई है तो आप कभी भी बुक करके जा सकते हैं। हम्म तो स्पेसिफिक टाइम में आप कभी भी जा सकते हैं, तो आपका हम्म। टाइम बच ही रहा है। और और मैम जो भी ड्राइवर्स है ना, उनको हम्म। कहते हैं मैम अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ठीक है। मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उनको। वेरी गुड। और और बस। और सबसे मेन पॉइंट तो हमारा, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ मैम, जिसने भी मतलब ओला उबर वगैरह किया उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। बस वेरी गुड। हो गया बस।
बस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट राज ने क्या बताया कि टाइम सेव होता है, कि हमें पहले वहां खड़े होकर रह के वेट करना पड़ता था, अब हम अपने घर से या जिस भी लोकेशन पे हम खड़े, हम वहीं से बुक करके अपनी लोकेशन तक जा सकते हैं। वी डो नॉट नीड टू वेट। सेकेंड पॉइंट इज कि जो लोग हैं, ड्राइवर्स हैं जिनके पास अपनी कार्स है, वो उसमें ओला उबर में अपनी कार्स बुक करके रजिस्टर करा के खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। तो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हुई है, लोगों को मिली है एम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत अच्छा तरीका, ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना। यस और एक पॉइंट और है बेटा, कि हमें पहले अगर जब ये चीज नहीं थी तो हमें बार्गेन भी करना पड़ता था, क्योंकि वी डोंट नो कि टाइम टू टाइम क्या चेंज आए वहां पे। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग कितनी बार वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। बट यस इस मैम। ऐप से क्या है कि हमें एक फिक्स्ड प्राइस है ना। तो प्राइसिंग में भी तो फायदा हुआ है। यस मैम। प्लस ये एप्स हमें राइड शेयरिंग का ऑप्शन भी देती हैं। राइड शेयरिंग समझते हैं राज? मीन्स नहीं, बताओ कुछ, क्या समझ आ रहा है आपको राइड शेयरिंग से? कुछ तो बताओ, तब आगे बात करेंगे। आई थिंक मैम अगर एक कार से दूसरी कार है, नो आइडिया। कुछ भी, राइड शेयरिंग वर्ड से कुछ तो समझ आ रहा होगा राज को। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन ही तो करने बैठे हैं हम, टेस्ट थोड़ी है राज का। यस बताओ। मैम। मैम आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है। राइड शेयरिंग का मतलब हुआ कि अगर कुछ लोग सेम लोकेशन पे जा रहे हैं और वहां पे कार अवेलेबल है, तो हम किसी के साथ राइड शेयर करके भी जा सकते हैं। वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है ना। बोलो क्या बोल रहे थे? यस मैम समझ गई। समझे? कि जैसे यस मान लो मैम। 3-4 लोगों ने सेम रास्ते के लिए बुक करा, तो 3-4 यस लोग एक ही कार में राइड शेयर करके जा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा हमें? मैम मतलब टाइम बच रहा है और कैसे मैम कंपेटेबल है मैम, कम से कम कार्स में मतलब हो सकते हैं, ठीक ट्रैवल है। हो सकता है। हम्म। और सबका मतलब एक साथ हो रहा है मैम। और बस। और एक पॉइंट और है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि ओला उबर से क्या फायदा हो रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे भी है। मैम कवर तो हो गया मैम। अपन मनी वाला पॉइंट शायद रह रहा है। मैम वो तो बेसिक है मैम, मतलब ओवर कैब्स मतलब ड्राइव हो रही है तो मैम मनी तो मिलेगा ही। हाँ मनी मिलेगा, लेकिन बेटा मैं बोल रही हूँ कि जैसे राइड शेयर करते हैं, अगर एक बंदा एक कार बुक करके जाएगा तो मैं कार की पूरी पेमेंट करूंगी ना। यस तो लेकिन मैम अगर, बिल हाँ से आएगी। बोलो। मैम बिल से है मैम, मतलब पूरा हाँ अमाउंट से। हाँ, तो जो जितने लोग राइड शेयर कर रहे हैं उन लोगों में स्प्लिट होगा ना बिल, यस मैम। तो हमें सस्ता भी पड़ेगा। तो यस ये वाला पॉइंट मैं बोल रही थी, और यही पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था ओला उबर में, कि हम लोगों का पैसा बचता है, कि पहले हमें बहुत ज्यादा बार्गेन करना पड़ता था। नाउ वी हैव अ फिक्स प्राइस। और राइड शेयरिंग में हमारे पास क्या पॉजिटिव पॉइंट है, कि हमें पैसे भी कम लगते हैं, प्लस ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यही 4-5 जने अगर अलग अलग जाते, अपने अपने व्हीकल से जाते, तो ट्रैफिक ज्यादा होता, पॉल्यूशन ज्यादा होता। इतनी सारी चीजों का एक सॉल्यूशन निकाल दिया। और ये यस सब हुआ कैसे है? कि किसी ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। और प्रॉब्लम कितनी बेसिक थी ना, कि रेगुलर डे टू डे हम लाइफ में इसको देख रहे थे। ये तो हमें भी नोटिस होता था, कि हमें खुद को भी दिक्कत होती थी ना इस चीज से, बट यस। हर बंदा नहीं नोटिस करता है। राज आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं आपकी वीडियो बंद हो गई है। हाँ जी, अब दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट है राज हमारे पास, दैट इज मार्केट साइज। मार्केट साइज होता है बेटा, कि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसको यूज करने वाले लोग होंगे कितने। यस। बताओ। अगर यूज करने वाले बहुत कम है तो उसमें हमें हमको लॉस होगा मैम, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर ठीक है। उसमें भी ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में मतलब है लोग लार्ज यूज कर रहे हैं हम्म। हमारे प्रोडक्ट, तो मैम उस चीज में करने मैम अगर बिजनेस करने में मैम हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वेरी गुड। मार्केट हमारा लार्ज होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और मैम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी उससे। वेरी गुड। और कोई भी स्ट्रॉन्ग आइडिया क्या होता है बेटा, जिसका लार्ज मार्केट साइज हो, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा हो।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमेजोन का, राज को एग्जाम्पल अमेजोन के बारे में पता है? यस मैम। बताओ, बिजनेस मॉडल समझाओ, प्रॉब्लम समझाओ, सॉल्यूशन समझाओ। मैम इसका बिजनेस मॉडल है कि मैम ये ये ऐप एक ऐप है जो मैम प्रोवाइड करता है मैम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पर। सो मैम पहले कहते जब ये मतलब अमेजोन नहीं था तब कहते लोगों को मैं शॉप्स वगैरह पे जाना पड़ता था, या मैम दूर 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 ट्रैवल करना पड़ता था, और उसको अगर वो उस प्रोडक्ट या अगर उसके मैम उसके वेरिएशंस नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे। हम्म। अमेजोन उसके मैम अलग अलग कलर्स है और वेराइटीज, तो मैम उसकी वो करते हैं लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और मैम ये होम डिलीवरी तक दे रहे हैं मैम डायरेक्ट। तो हमको ज़्यादा मतलब बस ऑर्डर करना है बस। और जो भी प्रोडक्ट रहेगा हमारे घर डायरेक्ट आ जाएगा, तो इससे टाइम बच रहा है और इम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है जो जो डिलीवरी बॉयज को। और जो मैं स्मॉल मैम जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको भी, वो भी कहते जो कहते लोग हैं अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेच सकते हैं कोई भी। उनका उनको रजिस्टर करना पड़ेगा बस, और वो बेच सकते हैं। वेरी गुड। मैम एक तरह से सबको ही फायदा हो रहा है, पीपल्स की नीड सेटिस्फाई हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और जो मैम वेरी सबसे टॉप पे मैम जो बिजनेस चला रहा है उनके भी प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड। तो राज को ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे ये बताओ, अमेजोन का मार्केट साइज क्या है? छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा मैम पूरे मैम इंडिया भर भर चल रहा है ना? इंडिया भर में भी, बाहर भी लोग यूज करते हैं ना। तो मार्केट है। साइज तो बहुत बड़ा है। तो इसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हमने इसमें तीन चार चीजें समझी। पहली चीज कि हमारा टाइम सेव करता है, अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। सेकंड, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, अब हमें सेम मार्केट प्लेस पे एक ही जगह बैठे बैठे इतने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, इतनी सारी वैरायटी, इतना ज्यादा प्राइस रेंज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पहले हमें सेम प्रोडक्ट का प्राइस रेंज का भी आइडिया नहीं हो रहा था। अब हम सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस रेंज देख सकते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, कितने में चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत मास लेवल पे है इसका, कि यस सबके लिए है, कि जो भी छोटे से छोटा बंदा हो, डिलीवरी पार्टनर हो, या फिर वेयर हाउसेज जो प्रोडक्ट्स वगैरह अपने पास रख रहे हैं, पैकेजिंग के लिए कर रहे हैं, और जो सेलर्स हैं, है ना। बहुत यस बड़ा मार्केट साइज है, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट करी है ना। यस तो मैम। हमने अपना कोई भी आइडिया निकालना है ना, उसका मेन यही चीज देखना है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट साइज क्या है। ओके मैम। भले ही अभी लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पर क्या अगर मैं उसको लेके आऊंगा तो क्या वहां पे नीड है, डिमांड है इस चीज की? क्या लोग परचेज करेंगे, उनको यूज में आएगी ये चीज? ठीक है। यस अब मैम। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर राज को अपना बिजनेस करना हुआ तो किस चीज का करेंगे? मैम ये थोड़ा सोचने वाली मैम मतलब। कोई नहीं, हम डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। जैसे अगर आपने मेरे को अभी ऐप के बारे में बताया कि हम फार्मर्स के लिए, उनकी हेल्प के लिए, कि जहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स का प्राइस देख सकते हैं, कि डिफरेंट रेंज देख सकते हैं कि कितने में सेल करें, क्या मिनिमम प्राइस है। और एक अच्छी उनको सिर्फ होलसेल नहीं कि डायरेक्ट जो मार्केट में वो सेल करके आते हैं सिर्फ वहां नहीं, मे बी डायरेक्ट जो लोग परचेज करते हैं, हमें डायरेक्ट भी क्या पता वो ऐप से सेल कर सकते हैं। तो हम ये ऐप भी बना सकते हैं। अभी आज के डिस्कशन के लिए हम इसको भी अपना आइडिया रख सकते हैं ना। यस तो बिजनेस आइडिया तो कैसे भी आ सकता है, ऐसे यस इतना मैम। इतना थॉट देने की नीड थोड़ी है। वो तो हम तब देंगे ना कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक तो आपने अभी बता दिया, तो हम यस। डिस्कशन उस पर भी कर सकते हैं, या फिर कोई और आइडिया है आपके पास तो बताओ, हम उस पर कर लेंगे डिस्कशन। एनीथिंग जो और आपको लगता हो कि आप प्रॉब्लम फेस करते हो या फिर हो सकता है। प्रॉब्लम तो नहीं होती। कुछ भी। चलो ठीक है, फिर इसी ऐप पे बात करें। एक बार ऐप के बारे में दोबारा बता दो। मैम मेरा नाम राजू राजपूत है। बेटा, ऐप जो आपने ऐप हाँ, बताया था ना, हाँ, कोई बात नहीं। मैम आप सुनाई दिया। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैम हम एक ऐप बना सकते हैं जिसमें हम फार्मर्स को मैम इजी जाएगा मैम, अगर किसी को क्रॉप सेल करना है या हम्म। अगर उस फार्मर को फीड चाहिए तो मैम वो भी
कर सकते हैं। अगर मार्केट से डायरेक्ट ले सकते हैं उन्हें मैम, होम डिलीवरी तक दे सकते हैं। ओके, ग्रेट। और सेल के लिए भी किसी इंडिविजुअल को सेल करना है या किसी ग्रुप को, वो भी कर सकता है। प्राइस हम्म प्राइस चेक कर सकते हैं मैम, हम्म कि जो है जिस चीज में ज्यादा प्राइस है या जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वो भी देख सकते हैं मैम उस ऐप में। तो मैम हम्म। फार्मर वही ग्रो करेगा जिस चीज की ज्यादा डिमांड है। ठीक है। और हम इजी टू यूज रहेगा उसमें। और बस और उसका नाम एम्प्लॉयमेंट बोलो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मैम सबके लिए, डिलीवरीज के डिलीवरी बॉयज, और मैम जो फार्मर्स को भी मैम प्रॉफिट होगा। उन्हें मैम ज्यादा मतलब बेचने के लिए, सेल करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे हो सकता है मैम उनका वेरी सेल। गुड। बस और उसका कुछ ऐप का नाम सजेस्ट कर दो कि हम क्या नाम रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं मैम, क्या रख सकते हैं? कुछ भी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ भी एक आधा थॉट तो दो कि क्या रख सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। फास्ट सेल। फास्ट सेल। हाँ, रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना डाउट नहीं करना है। डिस्कशन चल रहा है, हम दोनों यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं। तो उसमें इतना परेशान होने की नीड नहीं है कि टेस्ट चल रहा है या फिर कोई आपको रेट करेगा कि ये तो अच्छा बोला, ये गंदा बोला। जब नहीं आता तभी तो हम बात कर रहे हैं। जैसे वो जो मैम बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है मतलब क्या, हम्म। मैम वो क्योंकि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं इसलिए। ठीक है, हम फास्ट सेल नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो डिस्कस किया ऐप, वो ये है कि हम फार्मर्स के लिए एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं जहां पे वो इंडिविजुअल्स को, होलसेलर्स को, या फिर कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में चीजें सेल भी कर सकते हैं, वो परचेज भी कर सकते हैं, सीड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी जो हमें एग्रीकल्चर टूल्स यूज होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी। और मे बी लेटर ऑन वहां पे हम ये चीज भी डाल सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज वो गेन कर सकते हैं अपने क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए, है ना, कि वो क्या क्या चीजें उनको ग्रो करनी चाहिए जो ज्यादा उनको प्रॉफिट जनरेट करें, या फिर क्या क्या चीजें, अलग अलग मेथड्स वो यूज कर सकते हैं अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, है ना। यस बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट प्लेस है इस चीज का, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बैकबोन है इंडिया की। यस मैम। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बस हमें इसको अच्छे से थॉट प्रोसेस को अपने यूज करना है कि हम क्या क्या उसमें चीजें ऐड करें, क्या क्या चीजें उसमें एक्स्ट्रा करें। और हमें अपने उसको समझना है कस्टमर्स को, और जिसके लिए हम ये चीज बना रहे हैं उनसे हम कैसे समझेंगे, सर्वेस करके, उनसे बात करके, रेगुलर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और वो वैसे पूरा इसका रिसर्च होगा, है ना। और यस वो मैम। हम आपको जूनियर एमबीए में हेल्प करेंगे सिखाने के लिए कि पूरा रिसर्च हम कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट ओके पॉइंट पे आते हैं बेटा, दैट इज यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू से क्या समझते हैं राज? मैम, एक फिक्स प्राइस है समथिंग, यूनिक ठीक वैल्यू होता है बेटा कि समथिंग डिफरेंट। मीन्स कि डिफरेंट जो मार्केट हाँ जी, प्राइस, मार्केट प्राइस प्राइस से डिफरेंट या सस्ता। हाँ मैं बताती हूँ। एक बार आपको मैं थोड़ा बहुत समझाती हूँ, उसके बाद फिर आप मेरे को एग्जांपल देना कि हम अपनी ऐप में क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यस यूनिक मैम। वैल्यू होता है बेटा कि जो चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, हम उससे डिफरेंट कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले है ना, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। फ्लिपकार्ट सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आया, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं हो रही थी, उसने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया। और कैश ऑन डिलीवरी से क्या हुआ कि उसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोगों ने उससे ज्यादा परचेज किया और उसकी सेल्स इंक्रीज हुए। बिजनेस मॉडल क्या था, Amazon की तरह उसका भी सिमिलर बिजनेस मॉडल है कि वो ऑनलाइन चीजें सेल करता है। एक मार्केट यस मैम। प्लेस है वो, जो सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए एक म्यूचुअल मार्केट प्लेस है। Amazon भी सेम कर रहा था, बट उसकी सेल्स कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि उसने एक यूनिक वैल्यू दे दी। अब यूनिक वैल्यू समझ आया राज? यस मैम, कुछ डिफरेंट जो मैम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ डिफरेंट हाँ, जिससे हम बोलो। जिससे मैम पीपल्स की मैम प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है साथ के साथ, हम्म। और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है।
वेरी गुड। हमारे ब्रांड की एक अलग पहचान बनती है, लोगों का और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक डिफरेंट चीज को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि ये लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, है ना। मे बी यस हम मैम। यहाँ से एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं। जैसे हम अपने आप में बताओ क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। मैम फार्मर्स के लिए कि अगर आपको अगर फार्मर्स को ये मैम अगर कुछ ज़्यादा हुआ है तो एक साथ पे नहीं कर पा रहा है कुछ अपने मतलब एक साथ पे नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ ऑप्शन रख सकते हैं जो जिससे वो हर महीने कुछ अमाउंट पे कर सकता है और समथिंग। ईएमआई टाइप्स की इंस्टॉलमेंट्स में वो पे कर सकता है ना। कि हम उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं। जैसे मान लो हम उनको, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा नॉलेज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या है, हमने एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया है कि वो सेल या परचेज कर सकते हैं। पर हम एक्स्ट्रा चीज क्या करें, सेल परचेज करने के लिए उनके पास मे बी ऐप नहीं है, बट उनके पास मार्केट है ऑलरेडी सेल परचेज करने के लिए। तो वो ऐप पे क्यों आएंगे हम, क्योंकि वहां पे उनको कुछ चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो हम उनको बेसिक नॉलेज अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, मे बी समडे हम उनको इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइंटिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको इन चीज की नॉलेज है, कि वो उनको ऑन ग्राउंड जाके समझा सकते हैं, है ना। कि उनकी सॉइल को देख के, उनकी सॉइल की क्वालिटी को देख के, कि उनको किस टाइप की क्रॉप्स वहां उगानी चाहिए, क्या बेटर यील्ड करेगा, किससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट इज यूनिक वैल्यू, कि हम ऑलरेडी मार्केट से हटके कुछ कर देते हैं। मार्केट में जो चीज नहीं है, मान लो चीजें तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं ना। मान लो कोई टॉयज सेल कर रहा है, कोई क्या कपड़े सेल कर रहा है, लेकिन वही कपड़े सेल करने वाला अगर उस चीज को ऑनलाइन सेल करने लग जाए, तो उसने मार्केट से अलग कर दिया कुछ। यस। अगर वो अलग सेल करने की बजाय वो कैश ऑन डिलीवरी भी करने लग जाए, वो उसकी वीडियोस भी बनाने लग जाए, या फिर मे बी लेटर ऑन वो उसमें एआई मॉडल इंस्टॉल कर दे कि आप घर बैठे देख सकते हो एआई एआई के थ्रू कि आप पे ये कपड़ा लगेगा कैसे। दैट इज समथिंग डिफरेंट। कि आपको अब ट्रायल रूम तक जाने की नीड भी नहीं है, आप घर बैठे देख सकते। जैसे अगर मेरा क्लोथ शोरूम है, समझ आया, यस मैम। है ना। कि जैसे मेरा अगर क्लोथ शोरूम है, मैंने एक एआई ऐप जनरेट कर दिया कि आप वो चीज घर बैठ के ट्राई कर सकते हो। मैंने एक ऐप बनाई हुई है जहां पे मैं कपड़े सेल करती हूँ। मेरा ऑफलाइन स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर भी है। ऐप पे मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, और वहां पे मैंने एआई भी एक रखा हुआ है कि आप वो कपड़े ट्राई करके भी देख सकते हो ऑनलाइन, कि आपके ऊपर पूरा लुक आएगा कैसा। यस। इससे क्या फायदा होगा राज बताओ। अगर मैम साइज का मैम अगर कहते किसी को लेना है तो कहते अपना साइज वगैरह अपनी हाइट वगैरह आप डाल सकता है, और एआई तो है मैम वो तो कर लेगा मैम, मतलब आपको फिट आ रहे या ना नहीं, या मैम रिकमेंड भी कर सकता है कुछ और चीजें। हम्म। तो इससे भी मैम। कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, सेल्स इंक्रीज होंगे मेरे, यस मैम। होंगे। यस। अगर मैं ऐसा ऐप करती हूँ क्या राज यूज करेगा उसको, यस। है ना। दिस इज समथिंग डिफरेंट जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। दिस इज यस। यूनिक वैल्यू। हम क्लोथ्स बहुत लोग सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन तक सेल कर रहे हैं, बट हमने ऑनलाइन में भी एक अलग चीज कर दी जो लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रही है। कि मे बी सारे लोग परचेज ना करें, बट एक फन एक्सपीरियंस के लिए वहां जरूर आएंगे, कि यस ओके मैम। लेट मी ट्राई, कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि क्या पता कैसा लुक आए, या फिर ये एआई क्या सजेस्ट करे मुझे पहनने के लिए जो शायद मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं नई चीज ट्राई करूँ तो कुछ मजा आ जाए, यस मैम। है ना। तो ऐसे ही हम अपने काम में बेटा देखना होता है कि हम क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जो चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे तभी हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में, अपने काम में क्या चेंजेस करते हैं। ओके, यस मैम। दैट नेक्स्ट पॉइंट इज राज, रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। रिवेन्यू होता है बेटा कि हम जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहे हैं उससे जो हमारा सेल्स जनरेट हो रहा है, जो भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं, इनकम जो हमारी हो रही है, दैट इज रिवेन्यू। एंड यस मैम। स्ट्रेटेजी से क्या समझते हैं राज। मैम क्या स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है। कि मैम हम कैसे कर सकते हैं समथिंग, हम कै हम कैसे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं अपना, जस्ट लाइक यूट्यूब। यूट्यूब अगर अगर एड्स 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 से करते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर कोई यूट्यूबर है या कोई भी, अगर उस उनके व्यूज व्यूज वगैरह से भी उन यूट्यूबर्स को प्रॉफिट होता है।
ठीक है। समथिंग अमाउंट मिलता है उनको। और अगर कोई कोई मतलब यूट्यूबर है, अगर यूट्यूब प्रीमियम ले लिया तो मैम जो है प्रॉफिट हो रहा है मैम डायरेक्ट उनको ही। और जो यूट्यूबर्स है उनको क्या प्रीमियम फीचर्स भी मिल रहे हैं, या हम्म जो भी यूट्यूब यूजर है उन्हें हम्म। उन्हें भी मिलते हैं फीचर्स। ठीक है। बस। तो स्ट्रैटेजी से हम क्या समझते हैं बेटा कि हम क्या क्या डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं रेवेन्यू अर्न करने के। जैसे राज अगर चेस खेलते हैं तो उसमें हम सोचते हैं ना, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ शुड वी विन, हम क्या क्या यस। डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं सामने अपने अपोनेंट को हराने के लिए, है ना। कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाते होंगे ना हम। यस मैम। वैसे ही हमें हर काम में ये चीज करना होता है। हम पढ़ाई में भी बनाते हैं कि हम किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। हम बिजनेस में भी यही सेम चीज करते हैं कि हम क्या क्या अलग तरीके से अर्न कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी प्लान करेंगे। कोई भी चीज तब अच्छा वर्क करती है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होता है, एक क्लियर हमारे पास रास्ता होता है कि हमें करना क्या है। ओके। यस मैम। कोई भी स्टार्टअप तब सरवाइव करता है बेटा जब उसका क्लियर रिवेन्यू मॉडल होता है, कि उसको बिल्कुल क्लियर है कि मेरा पैसा आएगा कहाँ से। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका पैसा कहाँ से आना है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे। नो मैम। आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, सेल्स आएंगी कहाँ से। जैसे हमने यूट्यूब के बारे में बात करी राज, यूट्यूब के क्या है, 2-3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। वो सिर्फ एक जगह से नहीं क्या कमा रहा है, प्लेटफॉर्म एक ही है, बट उसने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स 3 रखे हुए हैं। दैट इज, जैसे हम यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, वो वहां से अर्न करता है, यूट्यूब को कमीशन आता है, यूट्यूब पे एड्स रन होते हैं। अगर मुझे अपनी एड यूट्यूब पे करानी है तो आई हैव टू पे यूट्यूब, यस। उसको वहां से भी इनकम जनरेट हो रहा है। जैसे अगर मैं अपने ऐप के बारे में बात करूं, जो हम क्लोथ्स ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे, या फिर अगर आपके ऐप के बारे में बात करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स रख सकते हैं, बताओ हम कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं अपने ऐप से। उसमें भी एड्स एड्स हम कर सकते हैं मैम डायरेक्ट। ठीक है। एड्स। ठीक है। और मैम एड्स मीन्स सीड्स या क्रॉप्स की वगैरह की एड, ठीक है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की हम थोड़े बहुत तो अपनी तरफ से रखेंगे, बाकी डिफरेंट ब्रांड से हम पैसे ले सकते हैं। यस और फर्टिलाइजर्स वगैरह की, और एड, और मैम समथिंग प्रीमियम फीचर्स वेरी गुड। फॉर सब। हाँ। और बस। हाँ, हम डिलीवरी चार्जेस ले सकते हैं कि हम मैम जिनको डिलीवर। हाँ जी बोलो। वो तो लेना ही है मैम, मतलब वो तो वो लेना ही तो। है, लेकिन हमें डिस्कस करना है ना कि हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। क्योंकि ये भी ऑब्वियस है कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं उधर, या फिर कोई हमारी तरफ हमारे पास आना चाहता है अपनी तरफ से, तो हम उससे पैसे लेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। ये ऑब्वियस है, बट वी हैव टू डिस्कस कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है। ओके। यस जैसे मैम। अगर मैं अपने क्लोथिंग ब्रांड के बारे में बात करूं, तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, हम क्लोथ सेल करके कमाएंगे, जो कि ऑब्वियस है, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस, क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथ तो सेल करूंगी ना, यस मैम। ऑब्वियस है, बट वी हैव टू डिस्कस बेटा। जब हम रेवेन्यू की बात करें तो हम सारी चीजें देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कमाएंगे। पहली चीज, मैं क्लोथ सेल करूंगी, वहां से कमाऊंगी। ऐप पे लोग विजिट करेंगे, वेबसाइट्स पे एड रन करूंगी, जो भी एड्स हम कराएंगे वहां से कमा सकते हैं हम। वही प्रीमियम फीचर दे सकते हैं कि लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर हमारी लेते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जो हम सब्सक्रिप्शन से भी अर्न कर सकते हैं। हम उनके एक वाउचर्स मेंबरशिप कार्ड बना सकते हैं, है ना। मेंबरशिप से क्या फायदा होगा अगर हम किसी को मेंबरशिप देते हैं तो, मेंबरशिप मीन्स। जैसे जिम की मेंबरशिप होती है, किसी जगह की मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप से क्या फायदा होता है कि वो कस्टमर अब सर्टेन टाइम के लिए लॉक इन हो गया है, कि अगर उन्होंने हमारे यहाँ की मान लो 6 मंथ्स की 1 ईयर की मेंबरशिप ले ली है, तो हमें तो पैसे एडवांस में मिल चुके हैं, और हमारे पास गारंटी होगी कि अराउंड 6 मंथ्स या 1 ईयर जितने टाइम की भी मेंबरशिप है, वो कस्टमर वहां से नहीं जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, एक कस्टमर को बांध लिया मेंबरशिप के थ्रू। ओके। हमने मेंबरशिप से भी अर्न करे, और जब वो हमारे पास से कपड़े परचेज करेगा, मे बी वी विल गिव हिम सम डिस्काउंट, बट हम ऑलरेडी मेंबरशिप से अर्न कर चुके हैं, और वो हमारे यहाँ से परचेज करेगा रेगुलर, तो हम उस चीज से भी अर्न करेंगे। तो हम अपने सेम बिजनेस में, सेम मोनोटोनस काम में जो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें डाल के हम एक्स्ट्रा तरीकों से अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे रेवेन्यू हमारे सोर्स हो सकते हैं। वी जस्ट हैव टू थिंक कि हम क्या वैल्यू, मेन चीज वही है बेटा कि जब तक हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला हमें पे नहीं करेगा।
वी हैव टू प्रोवाइड देम सम वैल्यू ताकि लोग हमें पे करें। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड पावर। ब्रांड का मतलब बेटा होता है कि हम उस चीज पे ट्रस्ट करते हैं। आप मुझे ये चीज बताओ राज कि कोई भी अगर इंसान है या फिर हम ही है, आप भी कोई चीज अगर खरीदते हो किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की, तो हम किसी लोकल चीज को लेने की बजाय ब्रांड की तरफ क्यों जाते हैं? कि जैसे ही अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अगर मेरे पास अभी 500 है या 1000 रुपीज है, मे बी आई बाय लोकल शू, बट इफ आई हैव अ सर्टन अमाउंट, गुड अमाउंट, मान लो 2000, 5000, 10,000, तो मैं ऑब्वियसली प्रेफर करूंगी शायद ब्रांड को। ऐसा क्यों होता है? मैम कि मैम क्वालिटी सबसे मैम अच्छी होती है, यूनिक वेरी गुड। क्वालिटी होती है मैम, अगर ठीक है। और समथिंग मैम उन पे ट्रस्ट बहुत होता है उन कंपनीज पे हमने। ठीक है। और मैम क्वालिटी अच्छी होती है मैम, और उसकी मैम अगर उनकी पास परफॉर्मेंस हमें पता होती है कि हम वो वेरी कैसी गुड। है। और समथिंग, हाँ मैम, हम मैम उनका प्रीवियस रिस्पॉन्स देख सकते हैं मैम, कि मैम अगर वो कैसा मतलब हमें दे रहे हैं। हम्म। हाँ मैम, मीन्स हर जगह मैम मैम प्रोवाइड है, या मैम हर जगह मैम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। हाँ जी, बस। है ना। यही सारी चीजें हम नोटिस करते हैं कि क्या उसकी क्वालिटी कैसी है, वो लोगों का प्राइस। फीड, हाँ, प्राइस रेंज क्या है, लोगों का फीडबैक्स लेता है कि नहीं लेता है। हम उसके पास्ट रिस्पॉन्सेज से वो जज कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से, कि लोगों ने अगर कोई उसको फीडबैक दिया, मान लो उसका कोई प्रोडक्ट किसी टाइम अच्छा नहीं निकला है, किसी क्वालिटी में दिक्कत है, तो वो रिव्यू। क्या अकाउंटेबिलिटी लेता है कि रिफंड करता है, एक्सचेंज करता है, कुछ कंपनसेशन देता है, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना। कुछ ट्रस्ट बिल्ड करा है उसने। और एक चीज और होती है बेटा, मुझे ये बताओ कि जरूरी तो नहीं हमने सारे ब्रांड खरीदे हो, यस है मैम, ना, जरूर। लेकिन देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जिनके बारे में हमें बिना खरीदे पता है, कि हमने कभी उनसे कुछ परचेज नहीं किया, बट वी स्टिल नो एक्स। अबाउट इट। एक्स। वेरी एक्स। गुड। एड से, है ना। यस। एड से क्या फायदा होता है कि वो लोगों में ज्यादा दिखते हैं, हमें उस चीज के बारे में पता लगता है। हाईलाइट। हाईलाइट होते हैं मैम वेरी उनके गुड, मतलब। हाईलाइट होता है। और उससे क्या चीज होती है बताओ, मैम क्या फायदा होता ट्रस्ट बिल्ड होता है। है? वेरी उनकी गुड। क्वालिटीज कैसी है मैम उनकी, वो हमें समझ आता है मैम। वेरी गुड। हमें जितना ज्यादा कोई चीज दिखेगी, उतना ज्यादा भरोसा होने लग जाता है कि अच्छा, ये चीज का नाम बहुत है, मे बी इफ सम डे वी वांट टू बाय समथिंग, तो हम इस ब्रांड से ले सकते हैं, है ना। जितना ज्यादा हम दिखते हैं, उतना ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, उतना ज्यादा लोग हमारे बारे में जानते हैं, तभी वो हमारे पास आते हैं सामान लेने। एंड लेटर ऑन, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हम सरवाइव करेंगे, लोग सामान लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे हमसे सामान लेना। ओके, तो ब्रांड बेटा हमारा बनता है ट्रस्ट से, लोगों के बीच में आने से, अपनी प्रेजेंस से, अपने फीडबैक से, अपने रिस्पॉन्सेज से। आपको अपनी ब्रांड बनानी है बेटा अपनी चीजों से, कि आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी चीजों की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। मान लो आपके ऐप से, अगर मान लो मैंने क्लोथिंग ब्रांड है, कुछ कपड़े सही नहीं निकले, उनकी बाय चांस कोई क्वालिटी खराब है, कुछ दिक्कत है, अगर मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लूंगी, देयर आर हाई चांसेस कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर मुझसे परचेज नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने अकाउंटेबिलिटी ली और उसको मान लो रिफंड दिया या फिर एक्सचेंज करके दिया कि हाँ वी आर वेरी सॉरी, आपको हमारा प्रोडक्ट सही नहीं निकला, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो हम उनको सॉरी बोलेंगे, मे बी नेक्स्ट परचेज में हम उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर हम उनको एक्सचेंज करके दे सकते हैं। ओके, सम यस गिफ्ट मैम। वाउचर दे सकते हैं, ताकि कस्टमर को लगे। क्योंकि ये चीज तो होता है बेटा कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है एक आधी बार, बट क्या आप उस चीज को मान रहे हो कि हो सकता है? क्या आप कस्टमर को सही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हो? कस्टमर जब अच्छा फील करेगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास रहेगा। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी होता है बेटा कि एनीथिंग विच हेल्प्स अस इन डूइंग आवर वर्क, कोई चीज जो हमारे काम को इजी बनाए, तो वो हमें ग्रोथ करने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अब हमारा टाइम सेव हो रहा है। जो काम को करने में पहले बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, अब उसमें टाइम कम लग रहा है। वो टाइम हम कहीं और अच्छी जगह, प्रोडक्टिव जगह यूज कर सकते हैं। जैसे फोन पे, पेटीएम के बारे में पता है राज को? यस मैम। बताओ जल्दी जल्दी क्या चीज है। मैम पेटीएम से मैम हम कहीं कहीं पे भी किसी के साथ मैम मनी ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं विदाउट, मैम अगर बैंक अगर वहाँ पे है नहीं तो हम
कर सकते हैं। जब पेटीएम या कोई पेमेंट ऐप नहीं थे, तो मैम हमें कहते डायरेक्ट हमें सिर्फ हमारे पास था बैंक, बैंक एक ऑप्शन था बस। और मैम इंडिया में हर जगह बैंक नहीं है, वेरी तो गुड। हमें ना एक सर्टेन जगह पे जाना पड़ता था मनी के लिए। ठीक है। और जब से क्या पेमेंट्स ऐप आ गए हैं, तो मैम मनी ट्रांसफर इजी हो गया है। और अगर कोई ऐप अगर न्यू न्यू अभी लॉन्च हुआ है, तो मैम वो सबसे मैम मैम बहुत अच्छी चीज देता है कैशबैक। तो मैम इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं इसे यूज करते हैं और कैशबैक के लिए। और मैम ये शुरुआत में कैशबैक मिलता है, बट जब तक मिलता है मैम लोगों को उसकी आदत हो जाती है, तो मैम वो यूज करते हैं मैम वो ऐप को। वेरी गुड। तो यहाँ पे राज ने हमें 2-3 पॉइंट्स बताए। पहली चीज कि ये हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि ये अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट्स करने में हेल्प करता है। हमें हर टाइम कैश कैरी नहीं करना पड़ता। इट सेव्स आवर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स। हम कहीं से बैठ के भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसने हमारा काम इजी बनाया राज। यस मैम। अगर कोई बिजनेस आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट्स यूज नहीं कर रहा है, तो उसके सर्वाइवल रेट क्या है, बहुत कम। एंड वाई सो? मैम लोगों को मैम डिफरेंट चीज में मिल रही है मैम, कि अगर एक अगर एक कंपनी जो मैम टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और एक कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही, मैम जो जो कंपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उसके पास सारे फीचर्स होंगे जो कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही है। तो मैम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उनको मैम हायर मैम उनके एडवांटेज है मैम उनके पास, ठीक है। क्योंकि उनके वेरी पास गुड। सारे सारे फीचर्स है एज एज कम्पेयर जिसके पास टेक्नोलॉजी में नहीं है टेक्नोलॉजी। हाँ, वेरी गुड बेटा। और वही चीज है जो एक मास पीपल यूज कर रहे हैं। मान लो आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप वो चीज नहीं प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, तो क्या हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको इजी एक्सेस नहीं मिल रहा है चीजों का, क्योंकि उनके लिए यस तो इजी ऑप्शन है ना ऑनलाइन पेमेंट। आप वो चीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो जो मार्केट में इतना लार्ज लेवल पे, इतना मास लेवल पे है। तो हमें टाइम टू टाइम देखना होता है कि अपने बिजनेस में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या चीज मार्केट में चल रही है, हम क्या अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हो, चाहे ऑनलाइन डिलीवरीज हो, चाहे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो, कि हम ऑनलाइन भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर एआई यूज हो, एनीथिंग, एनी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे चल रही है, वी शुड यूज इट। हम उसको अपने काम में बेहतर बनाने के लिए और इजी एक्सेस के लिए लोगों के, हमें वो यूज करना चाहिए। कभी भी यूज करने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वी शुड नॉट यूज इट। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करो, नॉलेज लो उस चीज के लिए। तभी जब आप अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा करोगे, तभी तो कुछ फायदा होगा। यस। जैसे ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर्स थे ना पहले, बहुत ज्यादा चलते थे, अभी भी चलते हैं, बट आफ्टर ब्लिंकिट, सेल कम है। बोलो बोलो। अब सेल कम है मैम उनकी एज कंपेयर मैम एप्स की। हाँ, एप्स आ गए हैं, इतने सारे एप्स हैं हमारे पास, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, वेरियस एप्स हैं। और ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे पास, कंट्री डिलाइट है, जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे लिए चीजें इजी बना रहे हैं, हमारा टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं, है ना। तो हम उनको पे करेंगे बजाय कि ऑफलाइन हम जाके चीजें खरीदें। यही अगर कोई भी ऑफलाइन स्टोर वाला टाइम टू टाइम अपनी बिजनेस में चेंजेस कर ले, कि ऑनलाइन पेमेंट्स यूज कर ले, डिलीवरी फीचर ले आए, कि वो चीज समझे कि मार्केट में अब नीड क्या है, तो ऑब्वियसली वो सरवाइव करेगा, है ना। लेकिन अगर वो पुरानी चीज को पकड़ के बैठा रहेगा ना, तो सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। विद टाइम हमें चेंजेस करने होते हैं अपने बिजनेस में। ओके राज। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लीडरशिप एंड टीम। कोई भी टीम, कोई भी बिजनेस तब सरवाइव करता है जब उसका लीडर स्ट्रांग होता है। राइट। फर्स्टली लीडर को स्ट्रांग होना चाहिए। लीडर कैसे स्ट्रांग होगा, लीडर को चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में राज लीडर है, उसका बिजनेस है, तो राज को चीजें हैंडल करना आना चाहिए। आपको इनोवेशन को अडेप्ट करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना आना चाहिए। एंड यू शुड बी ओपन टू थॉट्स, कि आप अगर अपनी टीम को सिलेक्ट कर रहे हो, पहली चीज तो आप उसको, राज आपकी वीडियो बंद होगी बेटा, मैम वीडियो नहीं शो हो रही है आपकी। मैम मेरे को हो रही है मैम। हाँ, अब हो रही है, अब हो रही है। पहली चीज, आप टीम सिलेक्ट करोगे किस बेसिस पे, कि उनको वो काम आता है जिसके लिए मैं उन्हें हायर कर रहा हूँ। यस। ओके। पहला सिलेक्शन तो वो आपका स्मार्ट सिलेक्शन होगा, स्मार्ट थिंकिंग होगी, कि मैं टीम को उनकी स्किल्स के बेसिस पे हायर करूंगा। सेकंड, यू शुड ट्रस्ट योर टीम। और आपकी टीम के में कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, वो टीम पे डिपेंड करता है, बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन यू।
कि आप उनके बीच में टाइमली क्या कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हो, कैसे चीजें हैंडल कर रहे हो, आप क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो जो अपनी टीम को अच्छे तरीके से समझा भी रहे हो। ओके, तो एक अच्छा लीडर और एक अच्छी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए, क्योंकि जब हमारी टीम स्ट्रांग होगी तभी तो ओवरऑल बिजनेस ग्रो करेगा। यस मैम। हर तो बंदा दोनों अपनी हाँ बोलो। दोनों एक में पे डिपेंड है मैम, इंटरडिपेंड। हाँ, वेरी गुड। अगर मैम लीडर नहीं होगा तो मैम उसकी टीम कोई काम की नहीं है, और अकेला लीडर कुछ कर नहीं सकता, तो दोनों मैम हम्म, इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए। वेरी गुड। दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोऑर्डिनेशन और डिपेंडेंस बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें और अच्छे से पूरी टीम को साथ लेके चले। वही अच्छा लीडर है जो टीम की नीड्स को भी समझे और टीम को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करे। ओके, और आज को कैसा लीडर बनना है? अच्छा बनना है, कैसा बनना है? अच्छा मैम। अच्छा लीडर बनना है। और कोई भी बड़ा बिजनेस एक अकेला बंदा तो नहीं संभाल सकता ना राज। वी नीड अ गुड टीम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि हम क्या नई चीज कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में हम क्या नया थॉट लेके आए हैं, है ना। हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम अपने काम में चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस बेटा नए भी हो सकते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर हमने समझा ना क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है, कुछ नई चीज लेके आता है मार्केट में। और दूसरा एक तो होता है कि नई चीज मार्केट में आ चुकी है, एंड सेकेंड इज कि अब उसमें हम टाइमली क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या नई चीज उसमें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टीवी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले टीवी स्टार्ट हुआ, बॉक्सेस थे हमारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। फिर उसमें क्या चेंजेस हुए राज विद टाइम? मैम मैम ज्यादा कंपेटेबल बन गए, स्मॉल। ठीक और है, मैम कलर, ठीक है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, अब कलर टीवी आती है। ओके, दिस इज इनोवेशन। जो भी सेम चीज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर कोई नई चीज आ रही है, दैट इज इनोवेशन। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट हुआ, दैट इज इनोवेशन। वहां तक इलेक्ट्रिक बल्ब तक हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका था, दैट इज हमें लाइट चाहिए थी, बट उसके बाद भी उसमें चेंजेस हुए, दैट इज, बताओ क्या चेंजेस हुए? लाइट बल्ब में हाँ जी, मैम पहले उनका उसका फिलामेंट मैम टंगस्टर वगैरह का आता था, टंगस्टर ठीक है। का। हम्म, सो मैम और तो मैम वो जल्दी भी खराब हो जाती थी। और या ठीक है। अगर बरसात के टाइम पे अगर अगर मैम बल्ब अगर कोई ज्यादा देर तक चल रहा है, अगर उस पर हम्म, जल्दी पानी गिर गया ना मैम, तो मैम वो बल्ब खराब हो जाता था। ठीक बट है। अभी अभी की टेक्नोलॉजी मैम एलईडी है, हम्म, या मैम उसको हम अगर वाटर प्रूफ बोल सकते हैं, तो वो पानी में भी मैम जल सकती है मैम। हम्म, और मैम सेम वो लेस चीज बोलो। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी करते हैं मैम, क्योंकि मैम हम्म, जो ओल्ड बल्ब रहते हैं मैम उसका फिलामेंट जलता है, तो मैम हम्म, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। वेरी गुड। हमारे पास एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल चुका था राज, दैट इज लाइट बल्ब इन्वेंट हो चुका था। लेटर ऑन जो भी उसमें चेंजेस हुए, दे आर ऑल इनोवेशंस, कि हम उसमें क्या क्या चीजें करते। एक किसी चीज की एड आ रही है, एड आती है, मे बी फिलिप्स की आती है, फिलिप्स बल्ब, उसका टैगलाइन है इनोवेशन इन यू। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट कि इनोवेशन इन यू टैगलाइन सुना है आपने? यस मैम, टीवीएक्स। तो मे बी यस और मे बी नो, कंफर्म नहीं है ना आपको? मैम टीवीएक्स और मोबाइल एक्स में। हाँ, एड्स आपने देखे हैं, बट उसका किसी में भी फिलिप्स का ही है कि उनका ना टैग लाइन है इनोवेशन इन यू। इनोवेशन इन यू का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर से क्या चीजें नई सोच लेके आ रहे हो, क्या चीज देख रहे हो। क्योंकि जो भी इनोवेशन होती है वो इंसान ही करता है, वही थॉट लेके आता है, एक उसमें नई चीज ऐड करता है। तो इनोवेशन आपके अंदर ही छुपी हुई है, आपको बस उसको बाहर निकालना है, आपको सोचना है कि मैं इसमें क्या नई चीज कर सकता हूँ। ओके, यस मैम। तो हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं राज, दैट इज रेजिलियंस। वी शुड नेवर गिव अप। यस। चाहे स्टडीज हो, चाहे गेम्स हो, चाहे बिजनेस हो, एनीवेयर, किसी भी यस फील्ड में हमें गिव अप नहीं करना है, हमें डटे रहना है, हमें मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि वी आइदर विन और वी आइदर लर्न। लूज वाला तो सिस्टम ही नहीं है। यस मैम। या तो कर ही जाओगे कुछ बढ़िया, अदरवाइज यू विल लर्न कि मैंने जो जो चीजें की उसमें क्या दिक्कत हुई, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्या कमी थी। ओके, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है। यस तो राज मुझे बताओ कि आज राज को क्या समझ आया आज के लेक्चर में? मैम, बिजनेस क्या है मैम, और उसका कितना वर्सेटाइल है बिजनेस, और मैम किन 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 को प्रॉफिट होता है, हम क्या मतलब चेंज कर सकते हैं, इनोवेशन क्या ला सकते हैं। ठीक है। और बिजनेस किस किन किन पे डिपेंड होता है, लीडर और टीम, उनकी टीम पे।
अब मुझे बताओ रात को सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा? ब्रांडिंग, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में डिफरेंस, और मार्केटिंग, और या फिर बताओ क्या आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा आज की क्लास में? मैम ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि मैम ये न्यू था मैम, न्यू इन्फॉर्मेशन थी। और सब कुछ इंटरलिंक्ड है ना, यस कि मैम। एक चीज पे ही दूसरी चीज डिपेंड करती है। तो ठीक है राज, ये हमारी डेमो क्लास थी बेटा जूनियर एमबीए की। फुल यस कोर्स में मैम। हम आपको स्टार्टअप प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग और रियल बिजनेस आइडियाज, इन पे कैसे वर्क किया जाता है, अपने स्टार्टअप को पिच कैसे किया जाता है, अपने लिए इन्वेस्टर्स कैसे लाए जाते हैं, कैसे मार्केट में अप्रोच किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको पूरी डिटेल में फुल कोर्स में कराते हैं। ठीक है, यस मैम। हमारे पास जूनियर एमबीए में बेटा 3 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल में 10 क्लासेस, सेकंड में 50 क्लासेस, एंड थर्ड लेवल जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है उसमें है बेटा 100 क्लासेस। इसमें हम आपको एडवांस लेवल पे सारी चीज कराते हैं। आपको हमारी तरफ से बिजनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है। ओके, यस मैम। एनीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट, टीम आपको बाद में कांटेक्ट कर लेगी, आप पूछ सकते हैं। ओके, यस मैम। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अगर हम आपको जूनियर एमबीए का बताएं तो दैट इज कि अगर कोई भी हमारा बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो वी इन्वेस्ट इन इट। आइडिया आपका होगा बट उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ओके, लाइक शार्क टैंक्स। लाइक शार्क टैंक। यस यस, बट वो ये क्या है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, यस मैम। ताकि वो स्कूल लेवल पे, एक जूनियर लेवल पे अच्छे फाउंडर्स बन पाए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाए, उस डायरेक्शन में सोच पाए। ओके, मोस्टली बच्चे तो स्कूल लाइफ में बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है ना। यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड, कि आप उस टाइम पे सोच रहे हो। ठीक है, यस मैम। तो राज आपको कैसी लगी आज की क्लास, ये बताओ। मैम अच्छी थी मैम। मजा आया आपको क्लास में? बोरिंग तो नहीं था? नो मैम। बोरिंग नहीं था? यस मैम। तो ठीक है राज, आज की क्लास को हम खत्म करते हैं इधर। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे आप मुझे चेस के बारे में समझाना, और कोई बिजनेस आइडिया सोच के आना, या फिर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आना कि मैम मैंने रिसेंट में ये प्रॉब्लम देखी है, मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट, कि उस पे क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, वो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बट आप कोई थॉट लेके आ सकते हो मेरे पास। ओके, मैम नेक्स्ट क्लास। आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपको ये डेमो क्लास थी, मे बी इन फ्यूचर क्लासेस वेन एवर यू वांट टू एनरोल। ठीक है, ओके बेटा, खत्म करें फिर क्लास को? यस मैम। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके मिस। ओके बेटा।